रविवार व्रत कथा। बोलिए सूर्य नारायण स्वामी की जय, सूर्य भगवान की जय। सूर्य भगवान की व्रत रविवार को की जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष से सूर्य नारायण का व्रत आरंभ किया जाता है। शुक्ल पक्ष में जिस दिन पहला रविवार पड़े उसी दिन से व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रतकर्ता को दिन भर निराहार रहकर संध्या काल सूर्यास्त होने से पूर्व सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। पूजन में कनेर का पुष्प, लाल चंदन, लाल वस्त्र, गुलाल और गुड़ आदि वस्तुएं लेनी चाहिए। घर के आंगन को गाय के गोबर से लिपकर वहां ताम्र निर्मित भगवान सूर्य की प्रतिमा या फोटो स्थापित करके पूजन करें। पूजन के अंत में घी मिले हुए गुड़ से हवन करना चाहिए। व्रत के दिन नमक, खटाई, तेल आदि का प्रयोग वर्जित है। इसी प्रकार निरंतर 5 वर्षों तक व्रत रखकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। व्रत काल में प्रति वर्ष एक धान्य का परित्याग करें, जैसे प्रथम वर्ष में जौ, द्वितीय वर्ष में गेहूं, तृतीय वर्ष में चना, चतुर्थ में तिल और पंचम वर्ष में उड़द का ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर ये ही परित्यज्य धान्य 12 शेर के परिमाण में ब्राह्मणों को दान दें। अंत में 15 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दिव्य वस्त्र आदि का दान करें। सूर्य पूजा की मासिक विधि इस प्रकार से है। चैत्य इस महीने में पूरी, हलवा आदि का नैवेद्य, मिष्ठान का दान एवं खीर भोजन करना उत्तम है। वैशाख इस माह में उड़द से बनी हुई इमरती चढ़ाना और दान देना चाहिए। भोजन में दूध लेना सर्वोत्तम है। जेठ मास में दही, सत्तू आदि का अर्पण एवं दही, चावल आदि का दान तथा भोजन करना चाहिए। आषाढ़ इस महीने में दही, चूड़ा का नैवेद्य, फलों का दान एवं दही चूड़ा भोजन में लेना चाहिए। सावन मास के महीने में लड्डू पूरी का भोग सूर्य उदय को लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को गुड़ का दान एवं भोजन में मालपुआ श्रेष्ठ है। भाद्रपद इस महीने में घी, चावल, चीनी आदि का नैवेद्य, गुलगुला का दान एवं भोजन करना उचित है। आश्विन मास में रविवार के दिन चना से बना हुआ लड्डू का भोग लगाना, खीर का दान करना एवं लड्डू ही भोजन में ग्रहण करना चाहिए। कार्तिक इस महीने में अनेक पकवानों का नैवेद्य, गौदान एवं कलाकंद का भक्षण करना श्रेष्ठ माना गया है। मार्गशीर्ष अगहन मास के रविवार के दिन मीठी खिचड़ी का भोग लगाना, गुड़, तिल आदि का दान करना एवं तिल के लड्डू का भोजन करना सर्वश्रेष्ठ है। पूस मास के महीने में चावल और मूंग चढ़ाकर गुड़ के साथ सूर्य देव को पूजन करें। दान में घी एवं भोजन में खीर पूरी लेना चाहिए। माघ मास में चूरमा का भोग, मलाई, रबड़ी आदि का दान एवं उसी पदार्थ का भोजन भी करें। फागुन इस महीने में गुजिया, मठरी आदि का भोग, खाजा आदि मिठाई का दान एवं बुंदिया के लड्डू का भोजन करना उचित है। उपयुक्त विधि से जो लोग सूर्य की पूजा करते हैं उन लोगों पर भगवान सूर्य की महान कृपा होती है। अब आइए सुनते हैं रविवार व्रत कथा। रविवार को जब व्रत रखते हैं तो उस दिन रवि व्रत कथा को अवश्य ही सुननी चाहिए। तो कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में सूर्य देव की जय लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रविवार व्रत कथा। श्री कृष्ण पुत्र शांब का कुष्ठ निवारण कथा सुनते हैं।
द्वापर युग में एक बार महर्षि दुर्वासा के मन में द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की द्वारकापुरी देखने की प्रबल इच्छा हुई। अपनी इच्छा को रोक न सकने के कारण दुर्वासा मुनि ने एक दिन द्वारका नगरी में प्रवेश किया। उनके आगमन का समाचार पाकर भगवान श्री कृष्ण उनका आदर सत्कार करने के पश्चात राजमहल में उन्हें लिवा लाए। वहां भोजनों उपरांत ऋषि के साथ श्री कृष्ण बातचीत करने लगे। वार्तालाप के मध्य में श्री कृष्ण के पुत्र शांब वहां आ पहुँचे और मुनि का उपहास करने लगे। महाक्रोधित दुर्वासा मुनि श्री कृष्ण के आचरण से प्रसन्न रहने के कारण उस उपहास पर ध्यान न देकर शांत मुद्रा में बैठे रहे। परंतु शांब द्वारा पुनः उपहास करने की चेष्टा से मुनि का क्रोध उबल पड़ा। उन्होंने तत्क्षण ही शांब से क्रोधित होने से शांब को कोढ़ी होने का श्राप दे डाला। द्वापर युग में द्वारकापुरी से चलते समय मुनि की भेंट नारद जी से हो गई। उन्होंने सारा वृत्तांत बताकर नारद जी को श्री कृष्ण के पास इसी सूचना देने के लिए भेजा। भगवान श्री कृष्ण को नारद जी से ऐसी सूचना मिलने पर उन्हें महर्षि की खोज में निकल पड़े। महर्षि के मिलने पर श्री कृष्ण जी ने उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि शांब के लिए रविवार का व्रत ही एकमात्र कल्याणकारी उपाय है। भगवान श्री कृष्ण से उस व्रत का विधान बताकर महर्षि दुर्वासा वहां से चले गए। ऋषि के आदेशानुसार व्रत करके श्री कृष्ण पुत्र शांब कुष्ठ रोग से रहित हो गए। जो लोग इस व्रत को विधिवत करते हैं उनके संपूर्ण रोगों का निवारण होता है। तो आइए रविवार की दूसरी कथा को सुनते हैं। अपराधहीन परोसन। इसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। रविवार के दिन गोबर से अपने घर को लीपकर उस बुढ़िया का अटल नियम था। वह बुढ़िया रविवार को दिन भर निराहार व्रत रहकर शाम को अन्न निर्मित खाद्य तथा फल भगवान सूर्य देव को अर्पित करती तथा उस प्रसाद को सूर्यास्त होने से पहले ही ग्रहण कर लेती। इस कृत्य के फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में बुढ़िया का घर धन्य धान से परिपूर्ण हो गया। उस बुढ़िया की आर्थिक दशा में प्रगति देखकर उसकी एक पड़ोसन उससे डाह करने लगी। उसकी पड़ोसन अपने मन में सोचने लगी कि मेरी गाय के गोबर से अपने घर को लीपते पोतने के कारण बुढ़िया समृद्धिशाली बन रही है। अब उसकी पड़ोसन अपनी गाय का गोबर बुढ़िया को नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। दूसरे रविवार के दिन अपना घर लिपने के लिए बुढ़िया गोबर न पा सकी, इसीलिए बड़ी असुविधा हुई। अपने नियम में बाधा पड़ने के कारण वह बुढ़िया बड़ी उदास हो गई। मानसिक चिंता के कारण बुढ़िया उस दिन भगवान सूर्य देव को कुछ भी अर्पित न कर सकी और न तो स्वयं ही प्रसाद रूप में कुछ ग्रहण किया। शाम को वह भूखी प्यासी चिंता युक्त हो अवस्था में सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य नारायण ने उस बुढ़िया को स्वप्न में दर्शन देकर उसके दुख का कारण पूछा। बुढ़िया ने दुखी होकर कहा कि आज गोबर न मिलने के कारण मैं नियम अनुसार अपना पूजन न कर सकी। मेरा नियम भंग हो गया। इसी एक बात से मैं अत्यंत दुखी हूँ। बुढ़िया की बातों से व्यग्र होकर सूर्य भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। मैं तुम्हारे व्रत पालन की निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, अर्थात अब से सदैव तुम्हारा घर धन पुत्र आदि से संपन्न रहेगा। इतना कहकर भगवान सूर्य देव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठने पर बुढ़िया ने अपने आंगन में एक बछड़े वाली गाय को देखा। रात्रि में देखे हुए स्वप्न की बात बुढ़िया को याद आने लगी। बुढ़िया ने गाय को घर से बाहर बांधकर उसके चारे की व्यवस्था की।
बुढ़िया के दरवाजे पर बंधी हुई गाय को देखकर उसकी ईर्ष्यालु पड़ोसन के आश्चर्य का पारावार न रहा। उस गाय के स्वर्णमय गोबर के परित्याग से उसकी पड़ोसन विस्मित हो गई। उसकी पड़ोसन ने उस स्वर्णमय गोबर के स्थान पर अपनी गाय का स्वाभाविक गोबर रखकर उसे उठा लिया, परंतु बुढ़िया उसके इस कपट आचरण का भेद न जान सकी। बुढ़िया की इस अज्ञानता पर भगवान सूर्य देव ने विचार किया कि मेरी गाय से इस बुढ़िया का उपकार नहीं हो रहा, इसीलिए भगवान ने अपनी माया से भयंकर झंझावात उत्पन्न कर दिया, जिसके फलस्वरूप बड़े बड़े विशाल वृक्ष भी टूट टूट कर भूमि पर गिरने लगे। इस विनाशकारी दृश्य को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उस गाय से बुढ़िया को स्वर्णिक गोबर प्राप्त हुआ। बुढ़िया अत्यंत प्रसन्न हुई और वह उसकी सुरक्षा के लिए नित्य ही गाय को भीतर बांधती। बुढ़िया की सावधानी से अब उसकी पड़ोसन को कोई बस नहीं चलता था। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया को गाय छीन लेने के उद्देश्य से एक चाल चली। उसने राजा के पास उपस्थित होकर राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरी पड़ोसन बुढ़िया के पास एक अद्भुत गाय है जो स्वर्णमय गोबर देती है, अतः वह गाय यदि महाराज के पास रहे तो उससे जनता का लाभ हो सकता है। राजा ने उसके प्रलोभन में आकर अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम लोग जाकर उस गाय को यहाँ लाओ। सिपाहियों ने आज्ञा का पालन किया। अब वह गाय रक्षकों की देख रेख में रहने लगी। रक्षक के लिए राजा की आज्ञा हुई कि कोई भी गाय का गोबर उठाकर न ले जाने पाए। आदेश देकर राजा महल में चले गए। उस दिन की रात में राजा को प्रसन्नता के कारण नींद न आई। राजा सवेरा होने की प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक करने लगे। सुबह गाय के पास जाकर देखा, वहां स्वाभाविक गोबर के अतिरिक्त कुछ न था। राजा की क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने बुढ़िया को मंगवाया। राजा ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है? इसी बात की सूचना पर मैंने तुम्हारी गाय मंगवाई थी। फिर क्या कारण है कि गाय वैसा गोबर न दे सकी? बुढ़िया ने उत्तर दिया, महाराज, गाय के गोबर से घर लिपना मेरा नित्य काम है। मैं दिन भर व्रत रहकर संध्या काल भगवान सूर्य को नैवेद्य अर्पित कर उसी प्रसाद को ग्रहण करती हूँ। मेरे पास जब अपनी गाय न थी तो मैं पड़ोसन के गोबर से घर लिपती थी। देवी योग्य से गोबर के अभाव में मैं एक दिन अपने नियम का पालन न कर सकी। उस दिन मैं रात्रि में भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान स्वप्न में दर्शन देकर मुझे यह गाय प्रदान की। मेरी ईर्ष्यालु पड़ोसन ने अपनी आप को सूचना देकर मेरी गाय मुझसे छिनवा लिया। गाय के संबंध में मैं इतना ही जानती हूँ। बुढ़िया की बात से संतुष्ट होकर राजा ने कहा, बूढ़ी माँ, मुझे क्षमा करो, मैंने अज्ञानता बस तुम्हारी गाय मंगा ली है। मैं तुम्हारी गाय तुम्हारे घर भेज देता हूँ। इस कार्य के निमित्त तुम्हारी पड़ोसन अपराधी है और उसे इसका दंड मिलना ही चाहिए। अपनी गाय वापस पाकर बुढ़िया प्रसन्न होकर अपने घर चली गई। इसके बाद राजा ने उसकी अपराधी पड़ोसन को बुलवाकर उसे उचित दंड दिया। उस दिन से राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी कि रविवार के दिन सभी नगरवासी दिन भर व्रत रहकर सूर्य देव का पूजन करें। राजा स्वयं भी रविवार के नियम का पालन करने लगे। व्रत के प्रभाव से राजा दिग्विजय करता हुआ अपने राज्य का विस्तार करने लगा। इस व्रत को करने वाले पर सूर्य भगवान प्रसन्न होकर उसे धन्य धान से वृद्धि और संपूर्ण रोगों से मुक्त कर देते हैं। इस व्रत के प्रभाव से अंधे और कुष्ठ मनुष्य को विशेष लाभ होता है। बोलिए सूर्य नारायण स्वामी की जय। सूर्य नारायण के व्रत से संतान की प्राप्ति नामक तीसरी कथा आरंभ करते हैं। कथा को पूरी अवश्य सुनिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी अवश्य ही कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं संतान प्राप्ति कथा को।
द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण एक बार अपनी बुआ कुंती के आश्रम काम्य वन में पहुँचे। उस समय पांडव लोग अज्ञातवास कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी, मैं तुम्हें वनवासी वेश में देखकर बहुत दुखी हो जाता हूँ। मुझे सदैव इस बात की चिंता लगी रहती है कि पता नहीं कब दुष्ट दुर्योधन का प्रहार तुम्हारे ऊपर हो जाए। अतएव इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की आराधना करो। भगवान सूर्य ही सभी जीवों के नियमतः और प्राण हैं। उनके तेज से ही जीवों का उद्धार होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि एक बार शंकर जी से पार्वती जी मनोरथ पूर्ण करने वाला व्रत पूछा था। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यदि तुम इस बात की जानकारी प्राप्त करना चाहती हो तो मथुरापुरी में जाओ। वहाँ सूर्यपुत्री यमुना जी की धारा प्रवाहित होती है। यमुना के तट पर ऋषि, महर्षि, मुनि आदि निरंतर तपस्या करते रहते हैं। भगवान रुद्र की आज्ञा से पार्वती जी यमुना तट को चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें रास्ते में रोती बिलखती एक स्त्री दिखाई दी। उसने बताया कि उसका नाम कुसुमवती है और उसका निवास कुसुम बाड़ वन के बीच में है। संतानहीन होने के कारण उसके पति बसंत ने उसे त्याग दिया और इस प्रकार वह निराश्रित हो गई है। पार्वती जी ने उस स्त्री को साथ ले आगे चली कि उन्हें रोती हुई एक दूसरी स्त्री मिली। उसने बताया कि मेरा नाम गंगा है। मेरे पति महाराज शांतनु के पुत्रों के जीवित न रहने के कारण मुझे अपमानित किया, जिससे मैं दुखी होकर घर से चली आई हूँ। इसी प्रकार थोड़ी दूर जाने पर मधुबन में माधवी नाम की एक स्त्री और मिली, जो पति के वैभव का नाश होने के कारण घर से निकाल दी गई थी। उसके अनंत आगे जाने पर कुमुद वन में कुमुदा नाम की स्त्री से भेंट हुई, जिसके पति को राजा ने बंदी बना लिया था और वह व्याकुल होकर विलाप कर रही थी। उन सभी स्त्रियों को साथ लेकर पार्वती जी यमुना तट पर जा पहुंची। उस तट पर पूजनो उत्सव देखकर पार्वती जी ने ऋषि पत्नी से पूछा कि यह किस देव की आराधना हो रही है, इस पूजन का विधान और फल क्या है। उनकी बात सुनकर एक ऋषि पत्नी ने कहा, यह जगतपति सूर्य नारायण का व्रत है और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करके प्रत्येक नर नारी के अविष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। उन्हें भी सारी मनोकामना पूरी होती है। तुम्हें भी यदि कोई अभिलाषा हो तो इस व्रत को करके प्राप्त करो। ऋषि पत्नी से ऐसी बात सुनकर पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और उस व्रत के विधान तथा फल को जानकर शिव जी के पास वापस लौट आई। पार्वती जी ने इस व्रत को करके विघ्न विनाशक गणेश जी जैसे पुत्र को प्राप्त किया। बोलिए सूर्य भगवान की जय। सुनते हैं सूर्य देव की चौथी कथा, राजा राज्यवर्धन की कथा। उन्हें सूर्यदेव ने क्या वरदान दिया था, यह जानते हैं इस कथा के माध्यम से। पूर्व काल में दम नामक एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम राज्यवर्धन था। वे भली भांति पृथ्वी का पालन करते थे। उनके राज्य में धन्य जन्य प्रतिदिन बढ़ रहा था। उनसे अन्य राजा संपूर्ण राष्ट्र अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। उनका विवाह राजा विदुरदत्त की माननी नाम की कन्या के साथ हुआ था। किसी समय माननी राजा सेवकों के समक्ष ही राजा के सिर पर तेल लगा रही थी। उसी समय उनकी आंखों में आंसू गिर पड़े। वे आंसू जब राजा के शरीर पर गिरे तब उन्होंने माननी की ओर देखा और पूछा, माननी क्यों रो रही हो? परंतु उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राज्यवर्धन ने पुनः माननी
से जिज्ञासा की कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें किस बात का कष्ट है। तब मालिनी ने कहा, राजन, मुझ मदभागिनी के शोक का कारण आपके केसों के मध्य एक सफेद केस है। यह सुनकर राजा सभी उपस्थित राज्यगण और प्रजागण के सम्मुख हंसते हंसते पत्नी से कहने लगे, रो मत, सभी प्राणियों में जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार लक्षित होते हैं, इसके लिए रोना व्यर्थ है। हमने सभी वेदों का अध्ययन, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान, पुत्र का उत्पादन, अत्यस दुर्लभ विषयों का तुम्हारे साथ रहकर उपभोग, भली भांति पृथ्वी का पालन तथा बाल्यावस्था एवं युवा अवस्था के योग सभी कार्यों का समापन किया है। अब वृद्धा अवस्था में हमारा वन में निवास करना कर्तव्य है। तब समीपस्थ राजा और पूर्ववासियों ने राजा को प्रणाम का विनय पूर्वक कहा। प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा, राजन, आपकी पत्नी का रोना तो निरर्थक है, किंतु हम लोगों अथवा सभी प्राणियों के लिए यह रोने का समय उपस्थित हो गया है। यदि आप वन चले जाएंगे तो हम लोग भी साथ में ही प्रस्थान करेंगे। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रहने वालों की निश्चय ही सत्य समर्थ सभी क्रियाएं समाप्त हो जाएगी। पर राजा ने वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर ज्योतिषों से पुत्र के राज्य अभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त के विषय में पूछा। ज्योतिष बोले, राजन, आप प्रसन्न हो और कृपया करके पूर्वोक्त हम लोगों की रक्षा कीजिए। राजन, आपके बन जाने से सभी लोग दुखी हो जाएंगे, इसीलिए राजन आप वैसा ही कार्य करें जिससे सभी प्रजाजन कष्ट का अनुभव न करें। हम लोग आपसे शून्य इस सिंहासन को देखना नहीं चाहते। इस प्रकार उन लोगों तथा अन्य ब्राह्मणों, पूर्ववासियों, राजाओं, मंत्रियों, भातृयों द्वारा बारंबार निवेदन करने पर भी राजा ने वनवास की इच्छा का परित्याग न कर यमराज कभी भी क्षमा न करेंगे, यही उत्तर दिया। जब राजा ने अपने वनवास के विचार का परित्याग नहीं किया, तब ब्राह्मण, वृद्ध, पूर्ववासीगण, मंत्री, सेवक सब मिलकर विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। धार्मिक प्रबल राजा के प्रति प्रेम के कारण उन लोगों ने विचार कर यह निश्चय किया कि हम लोग भली भांति ध्यान स्थल होकर तपस्या के द्वारा भगवान सूर्यदेव की आराधना करें एवं उनसे राजा के दीर्घ जीवन होने की प्रार्थना करें। सूर्यदेव की आराधना में इन्हें इस प्रकार अत्यधिक प्रयत्नशील देखकर सुदामा नामक गंधर्व ने आकर कहा, कामरूप नामक विशाल पर्वत पर सिद्धियों द्वारा प्रतिष्ठित गुरु विशाल नामक वन में शीघ्र जाकर वहां संयत चित्त से सूर्यदेव की उपासना करने से सभी कामनाएं पूर्ण होगी। गंधर्व के इस वाक्य को सुनकर वे सभी वन में गए। वहां भक्ति पूर्वक 3 मास तक उनके स्तोत्र पाठ, व्रत, पूजा, कथा आदि श्रवण करने पर भगवान सूर्यदेव संतुष्ट हुए। इसके बाद सूर्यदेव स्वयं निरक्षय होने पर भी अपने दिव्य मंडल से निकलकर और उद्याकालीन मंडल से संबित होकर उन आराधकों को दर्शन दिया तथा वर मांगने को कहा। तब प्रजाओं ने कहा, भास्कर देव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो हम लोगों के राजा निरोग, विजित शत्रु, पूर्ण कोष और स्थिर यौवन होकर 10,000 वर्ष जीवित रहें। तथास्तु कहकर भगवान भास्कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। प्रजाजन भी बड़ लाभ से संतुष्ट होकर राजा के पास चले गए। सहस्त्रांशु की आराधना और उनसे बड़ लाभ को की जो कुछ घटना घटी, प्रजाजनों ने कहा राजा से कह सुनाई। यह सुनकर राज्य पत्नी मालिनी बहुत प्रसन्न हुई, परंतु राजा ने इस संबंध में कुछ न कहकर बहुत देर तक विचार करते रहे।
तब मालिनी ने प्रसन्न हृदय से पति से कहा, राजन, आप बढ़ी हुई आयु द्वारा सभी वृद्धि को प्राप्त करें। आप निरोग स्थिर यौवन होकर आज से 10,000 वर्ष जीवित रहेंगे, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। यह सुनकर राजा बोले, मैं अकेला 10,000 वर्ष जीवित रहूंगा, किंतु तुम नहीं जियोगी। तब क्या तुम्हारे वियोग से मुझे कष्ट न होगा? पुत्र एवं अनंत प्रिय बांधवों की मृत्यु को देखकर क्या मुझे कम दुख होगा? जिन्होंने मेरे लिए अपनी सिराओं को जलाकर तपस्या की, वे मर जाएंगे और मैं जीवित रहकर सुख भोग करूंगा। क्या यह मेरे लिए धिक्कार की बात नहीं है? माननी, मुझे जो 10,000 वर्ष की आयु मिली है, यह मेरे लिए आपत्ति है। इससे कुछ भी अभ्युदय नहीं हुआ है। मैं आज से ही पर्वत पर संयत चित्त से निराहार रहकर सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करूंगा। वराने, जिस प्रकार मैं उनके प्रसाद से स्थिर यौवन और निरामय होकर 10,000 वर्ष जीऊंगा, उसी प्रकार मेरी समस्त प्रजा, नौकर चाकर, तुम, मेरे पुत्र, पौत्र, सौपुत्र, कन्या, मित्र आदि सभी जीवित रहें। भगवान भास्कर जब तक ऐसी कृपा नहीं करेंगे, तब तक मैं उसी पर्वत पर निराहार रहकर तपस्या करूंगा। इसके पश्चात सपत्नी राजा ने पूर्वोक्त पर्वत स्थित मंदिर में जाकर भास्कर देव की आराधना करना आरंभ कर दिया। निराहार रहने से दिन प्रतिदिन राजा कृष्णकाया होने लगे, वैसे ही मालिनी भी कृष्णकाया होने लगी। दोनों को शीत, वायु और धूप के सहने का अभ्यास हो गया तथा दोनों उग्र तपस्या में निरंतर हो गए। इस प्रकार सूर्य देव की आराधना और तपस्या करते हुए 1 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया। अनंत में सूर्य देव प्रसन्न हुए और दोनों की अभिलाषा के अनुसार सभी वृत्त, पुत्र, पौत्र आदि के लिए 10 सहस्त्र वर्षों की आयु का वर प्रदान किया। तदंतर राजा रानी के साथ राजधानी में लौट आए और प्रसन्नचित्त से धर्मानुकूल प्रजा पालन करते हुए 10,000 वर्षों तक राज्य करते रहे। बोलिए सूर्य नारायण स्वामी की जय। व्रत महात्म्य। सूर्य व्रत विधि पूर्वक करने से मनुष्य को अविष्ट की प्राप्ति होती है। व्रत के प्रभाव से पापों का नाश एवं दरिद्रता का हास होता है। सूर्य की रश्मियों से में अद्भुत क्षमता है। इस युग में कैंसर आदि रोगों से छुटकारा पाने के लिए सूर्य की किरणों का सहारा लिया जाता है। एक्सरे के द्वारा सभी रोगों का निश्चय ही निदान करना किया जाता है, अर्थात इस व्रत के प्रभाव से अक्षम, कुष्ठ आदि महाव्याधियों का पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इससे अतिरिक्त अंधापन, गूंगापन, बहरापन, लूल्हापन आदि रोगों का भी शमन होता है। भगवान सूर्य देव के प्रकोप से मनुष्य नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित एवं पीड़ित होता है। अतः प्रत्येक नर नारी को रविवार के दिन सूर्य की पूजा एवं प्रतिदिन प्रातः काल सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हमारे देश के संपूर्ण उत्तर भारत में कार्तिक शुक्ल पक्ष की में छठी तिथि को सूर्य षष्ठी व्रत का पर्व मनाया जाता है। इस दिन अनेक नारियां व्रत रहकर अर्घ द्वारा सूर्य की पूजा करती है। कहीं कहीं पर इस व्रत को डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व में प्रातः सभी जातियों के लोग उल्लास पूर्वक सम्मिलित होते हैं। श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक इस व्रत को करने से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अतः इस व्रत का अनुष्ठान मनुष्य मात्र के लिए परम आवश्यक है। इसी के साथ रविवार व्रत कथा यहीं पर संपन्न होता है। बोलिए सूर्य भगवान की जय, सूर्य देव की जय।